हे गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन थाला फॉर रीजन बाय सम्राट की पाठशाला। वो लड़की कितनी वायरल हुई ना, मतलब कोई कोई लोगों की किस्मत उई ऐसे चमक जाती है। अब मुझे नहीं पता उसने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ किया होगा या नहीं, बट माँ कसम बस यूं ही वायरल हो गई। चलो देखते हैं इन्होंने वीडियो में क्या बात किया। पहले उस वीडियो पे रिएक्ट करूंगे, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन, आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। यही लड़की तो क्या हाल है? स्वागत है आपका एक और नई रापचंडूस टाइप की वीडियो में, जिसका नाम है थाला फॉर ए रीजन। बोले जो कोयल बाहों में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आईपीएल का माहौल चल रहा है, और जब देश में आईपीएल चल रहा हो और उसमें थाला की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। थाला ने कैसा कांड कर दिया कि हफ्ते भर से थाला ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्यों? क्या हुई? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि अभी कुछ दिनों पहले सीएसके और आरसीबी के बीच में मैच था, और आरसीबी यानी कोहली वाली टीम सीएसके को पटक पटक के पेल रही थी। तो सभी चाहते थे कि धोनी आके इस स्थिति को संभाले। तो धोनी अपने से ऊपर बॉलर्स को बैटिंग करने के लिए भेज दे रहे थे। अरे वो तो थोड़ा सा गलत हो गया एक्चुअली। जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। जब लैया लुट जाती है तो थाला आते हैं, 3-4 छक्के चौके मार के बाय इज्जत हार के जाते हैं। ले इस पर मार दे लुल्ली पे। तो उनका ये रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को कहना था कि जब टीम को उनकी जरूरत थी तो वो खुद ना आकर के बॉलर्स को ऊपर क्यों भेज रहे थे। भाई ये वाले थाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी टीम 80 रन पे 6 विकेट है, ठीक है, और ये कौन से तुम मौके दे रहे हो? कौन सा यंगस्टर है भाई? तुम्हारे पहले आर अश्विन आ रहा है, उसके नाम 550 विकेट है। वो बॉलर है, बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। तुम्हारे पास ज्यादा एबिलिटी है छक्के मारने की, रन रेट कम करने की। तुम एनआरआर में तो देखो कि तुम्हारी टीम कहाँ पे खड़ी है। तुम उसको फिर अश्विन को आगे भेज रहे हो और फिर तुम उसके बाद आ रहे हो। देखो भाई, जेन्युइन क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है, और लोगों के साथ ये नहीं पता कि इसका जवाब वो ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में दे चुके हैं। टू डाउन ही आया करो ना, ताकि और बॉल मिले हमें। फिर मेरे ऊपर प्रेशर बन जाएगा ना। तो डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो धोनी के इस रवैये से पूरा इंटरनेट दो भागों में बट गया। पहला, जो धोनी को इस स्थिति में भी सपोर्ट कर रहे थे। क्या रे सीएसके फैन, कल तो तुम हार गए। धोनी की बैटिंग देखी क्या? अरे धोनी की वजह से तुम हार गए। धोनी का 6 देखा क्या? अरे धोनी को रिटायर कर दो। धोनी की वॉक देखा क्या? अरे क्या धोनी कर रहा है? धोनी का शॉट देखा क्या? अरे क्या धोनी? मैं भी धोनी से बहुत प्यार करती हूँ। धोनी अरे 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 अरे। और दूसरे वो लोग जो जम के धोनी के मजे ले रहे थे। ये MS धोनी नंबर 9 क्यों सर? जल्दी आ गए ना। हम लोग ये बात कर भी रहे थे भाजी, हम लोग कर भी रहे थे शायद 10 में सर ये क्या है? जब वो आए तब तो 16 ओवर हुए थे, वो एक्चुअली आते हैं 19-20 ओवर में। हाँ, तो जल्दी आ गए ना। लेकिन सर ये थोड़ा जम नहीं रहा, ये बात हजम नहीं या हो रही। तो ये जल्दी आ गए या फिर इनके बल्लेबाजों ने विकेट जल्दी का आना पड़ा। इसके बाद सर नूर अहमद को तो ऊपर नहीं भेजते, तो थोड़ा ज्यादा। तो आइए आज हम थाला से जुड़े कुछ मीम्स के रिव्यू करते हैं। पहला मीम, एक शुरू की 4 बॉल खेलने आता है और दूसरा लास्ट की। ये वाला मीम मैंने देखा था। आज के सिचुएशन के हिसाब से सच भी है भाई। यार देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अपनी जगह किसी यंगस्टर को दे दो, किसी और का भला हो जाए यार। अबे लोगों ने तो कोहली तक को ही छोड़ा बे। एक बीच की सारी बॉल खेलने आता है। भैया बीच की सारी बॉल खेले ना खेले, जल्दी आउट हो जाए, आरसीबी जीत तो रही है ना। मतलब एक मैच हार गई पर अभी तक तो जीत ही रही थी। अच्छा, अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए और वो रन 7 हो तो पब्लिक अलग ही मजे लेती है भाई साहब। मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा वीर कसम कहाँ से रहे यार लोग, हमारे पास तो उतनी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं इंडिया में। पर कुछ भी हो, इस बार लोग ट्रोलिंग का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। अब ये वाली क्लिप देखो जरा तुम। भाई को फोन गिरा हुआ मिला, भाई ने फोन उठा भी लिया, बट जब भाई ने फोन खोला तो उसमें धोनी की फोटो लगी हुई थी, तो भाई ने फोन फेंक दिया। अबे माँ कसम। अब जरा इसके अबे माँ कसम। अरे टट्टी में फेंकना था ब्रो, मूत भी देता भाई। अबे इतना गुस्सा धोनी। इस बार तो लोग सिर्फ थाला को ही ट्रोल नहीं कर रहे, जो भी व्यक्ति सीएसके को सपोर्ट कर रहा है लोग उसके भी मजे ले रहे हैं भाई साहब। लेकिन एक सेकंड, अरे भाई ये क्या कर रहा है? चूड़ी पहना रहा हूँ। क्यों भाई? सीएसके का पेन है ना ये, इसलिए। ले भाई बिंदी और लगा। थाला अबे इतनी बुरी मत मारो यार। मतलब इस आईपीएल सीएसके की हालत ऐसी हो गई है ना कि कोई भी उसकी मार के चला जा रहा है भाई।
अबे वो कह रहा है इस आईपीएल सीएसके की जो रैंकिंग है वो 7वें नंबर पे चल रही है। पता है क्यों? थाला फॉर अ रीजन। और ये जो पनौती सीएसके और एमआई को लगी है वो किसकी वजह से लगी है पता है? मैं बताता हूँ, एमबीए चाय वाले की वजह से। ओह शिट, ब्राजील भाई लोगों के साथ। अच्छा, पब्लिक आज भी धोनी से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही करती है। मतलब तुम यूँ मानो कि जितना लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। हाँ वो तो है। ओ स्टेडियम क्या हो जाता है अलग लेवल पे क्रेज, माँ कसम। उससे कहीं ज्यादा वो उनको आउट होते हुए देखकर पागल हो जाते हैं। भाई साहब, इसने दिल से गाली दी है इस खिलाड़ी को। लड़की सुंदर है ना, है ना, है ना? अबे सालो। क्या कह रहे हो? आईडी चाहिए? चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, ले लो तुम भी आईडी। ओ लड़की का नाम है आर्या प्रिया और ये है उसकी आईडी। जाओ यार, तुम भी मन हल्का कर लो, वैसे ही बहुत गम है इस दुनिया में। अभी मैंने ये रील देखा है इसका, रुको मैं बताती हूँ। तुम ये लगा लो, अगर धोनी आउट ना होते तो हमें ये सुंदर कन्या कहाँ मिलती? आज की डेट में ये नेशनल क्रश बनी हुई है भाई साहब। बात तो सही है। और दूसरी तरफ धोनी के फैंस इतने क्रेजी हैं भाई साहब कि कतई बवाल काट देते हैं। मतलब अभी एक मैच था जिसमें सचिन रविंद्र स्टार्टिंग से बैटिंग करते हुए चले आ रहे थे और जीतने के लिए कुछ 4 रन चाहिए थे और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पे धोनी आते हैं। 9 बॉल से 10 रहते हैं, अब जाके छक्का मार के मैच जिता देते हैं। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ना छोड़ेंगे हम तोरे बिन हम अधूरे हैं। पर मैच के बाद लोगों ने सचिन रविंद्र के भाई साहब इंस्टाग्राम पे जाके जो लंबी लंबी गालियां दी हैं कि भाई साहब पूछो थाला से फिनिश क्यों नहीं करवाया है? ससुर पागल हो गए। इस खिलाड़ी ने जो कैच लिया था उसको इंस्टाग्राम पे गाली दे रहे थे कि साले तूने थाला का कैच क्यों लिया? अबे चल इतनी दीवानगी भी ठीक नहीं रहती है भैया। और कमेंटेटर की तो क्या ही बात करें भाई साहब। मतलब धोनी के ग्राउंड पे कदम रखते ही कमेंटेटर उनका गुणगान करना शुरू कर देते हैं भाई साहब। और उनका गुणगान तो ऐसे किया जाता है जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा का नहीं होता होगा भाई साहब। The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats, so that they say at the end of the match. अरे बस कर भाई। अच्छा, कमेंटेटर की बात हो रही है और रायडू की बात ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? मतलब अंबती रायडू उन चुनिंदा लोगों में से हैं कि अगर कोई धोनी की बुराई कर रहा हो तो रायडू भी लाइक खबरदार, बाप है हमारा। मतलब हिंदी कमेंट्री वाले भाई साहब ऐसे चाटने पे उतर आए हैं कि उन सबकी ऐसी हालत हो गई है। मूत पिला दो थाला का, मूड ऑफ है मेरा, मूत पिला दो। पब्लिक क्यों ना ट्रोल करे यार। और एक जोश डी 92 नाम का एक बंदा है भाई साहब, उसने तो कह के ले रखी है भाई हिंदी कमेंटेटरों की। अच्छा, जॉस डी 92 कह रहे हैं अगर कमेंटेटर्स की सांस अटक जाए तो क्या करना चाहिए? माई भाई को बोल दो इन पीछे हो जाए। रुको एक और। प्लीज मीट एमएसडी, वो कैप उतार के मिलते हैं, हिंदी कमेंटेटर्स पजामा उतार के। क्या बोल रहे हैं यार आप? पजामा उतार के मिलते हैं, क्या है यार ये? क्या बकवास हो गए आप लोग? अभी एक और है भाई, जॉस डी 92, अगर एमएस धोनी गार्ड पे जहर, क्या बकवास कर रहे हैं आप यार? यार क्या बकवास करी है आपने? आगे आ जाइए यार, बहुत ही खतरनाक बकवास की है यार आप। जॉस डी 92 यार, आप कैसी घिनौनी बात करी है आप? क्या बात की है यार आपने? ओ प्लीज यार, ऐसी सुपर चैट ना दिखाया करो। एक तो हंसी आती है, लोग क्लिप काट के डाल देंगे फिर। हिंदी वाली मार रखी है भाई लोगों ने। लेस पर मार दे लुल्ली में। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रजत पाटीदार जब धोनी से मिल रहे थे तो उन्होंने रेस्पेक्ट में अपनी कैप उतार दी थी। अच्छी बात है, सीनियर खिलाड़ी है, रेस्पेक्ट देना चाहिए। मीनवाइल आप कमेंट सेक्शन देखो, दिस इज नथिंग, अंबती रायडू रिमूव हिज पैंट व्हाइल मीटिंग एमएस धोनी। है रायडू भाई, सही बात है क्या? ना रोना नहीं, पब्लिक पागल है, कुछ नहीं भाई। लेस पर मार दे लुल्ली में। इस बार सीएसके के चीयर लीडर्स की वो भी ये सोच रहे होंगे, अबे जब नचाना ही नहीं होता तो बुलाते काहे हो बे? मतलब आराम से बैठना, कोई काम नहीं, पर पैसा पूरा। और क्या चाहिए बे? इसकी बहन की मजे ही मजे। और यही हाल हमारे रोहित भाई का भी है। रोहित भाई इज लिविंग हिज ड्रीम्स, नो फील्डिंग, 2 ओवर बैटिंग, फुल मनी। अब आप ही बताओ, पब्लिक नो फील्डिंग। अच्छा,
इस बार काफी फेरबदल भी हुए। कई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई खिलाड़ी जो पिछले साल तक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस साल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। तो लोगों का कहना है ये दोनों गरीबी ठीक थे। अबे हद है, वो सबसे बुरी लेनी देनी तो ऋषभ पंत की हो रखी है भाई। भाई गोयनका सांप कहते लग गया, जितना महंगा भाई बिका है ना उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब यूँ समझ लो कि गोयनका सांप को 27 करोड़ का चूना लग गया। तो लोगों की माने गोयनका सांप ऋषभ पंत के कुछ इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो तुझे वापस देनी है वो सजा। अब यार देखो ये सब तो हो गई मजाक की बात है ना, हमें अपने प्लेयर्स की ना यार रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही आज ये लोग अलग अलग टीम में खेल रहे हो, लेकिन हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये सब भारतीय टीम के ही खिलाड़ी हैं। तो मनोरंजन की दृष्टि से मैच देखो और भूल जाओ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, मैं तो वैसे ही देखती हूँ भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। मैं तो सारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है और कहीं ना कहीं विन में इन बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान था कहीं ना कहीं। तो ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। यस आई नो, आईपीएल को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, आप लेते होंगे, मैं पर्सनली इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ। अरे मैंने भी येलो ही पहना है आज, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। यस एमएस धोनी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, नो डाउट, बट फिर शायद अगर इस तरीके का माहौल चल रहा है तो उन्होंने रिटायरमेंट, मतलब वो लेजेंडरी जो उनका लेवल है, अलग लेवल के लेजेंड है वो, ठीक है, वो लेजेंडरी लेवल पे ही फिर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्या पता क्यों, क्योंकि इतनी बुराई नहीं सुनी जा रही है यार इतना ज्यादा। पर ना इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है भाई साहब, ये मीम्स बनाएंगे धड़ाधड़, ये कमेंट सेक्शन में तो इतने सारे इंडियंस, माँ कसम आप लोग को ये आता कहाँ से है दिमाग में, कैसे सोच लेते हो? मैं लिटरली शॉक हो जाती हूँ कि ये सब कैसे सोच लेते हैं यार लोग। खतरनाक एक के बाद एक लड़की तो यूं ही फेमस हो गई, सोचो, माँ कसम। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा वही।